मेमोरी फुल हो गई। पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं देवाराम जानी आपके ओल्ड पेपर की श्रृंखला में और नेक्स्ट पेपर लेके आया हूँ। 25 फरवरी नेवी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 को, उसका जो सेकंड पारी में जो क्वेश्चन पड़े थे वह लेके आ रहा हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। एक आपको इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि भाखड़ा बांध कहाँ है और नागल बांध कहाँ है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। वैसे इसमें 13 किलोमीटर का बीच में क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए, यहाँ से ये सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी वैसे देखोगे यहाँ एक मानसरोवर झील है। क्या नाम है झील का? मानसरोवर। देखिए, कुछ चीजें ऐसे भी होती है जिनको आप सीधे याद रख सकते हो। यहाँ से 3 नदी निकलती है। एक निकलती है सतलज, एक नदी निकलती है, इस तीनों आसपास ही निकलती है मानसरोवर झील के पास से, सतलज, दूसरी सिंधु और एक है नदी का नाम सांगपो। अब देखिए, इन तीनों के ही नाम से अगर देखोगे तो तीनों में ही स शब्द है, सिंधु, सांगपो और सतलज नदी। अब देखिए, इन तीनों की नदी से सिंधु नदी यहाँ से निकलकर इस लद्दाख और आपके जम्मू कश्मीर वाले भाग से निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है। सतलज नदी यहाँ से हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, चिपकिला दर्रा। दर्रे का नाम क्या है? चिपकिला दर्रा। उस चिपकिला दर्रे से सतलज नदी आपके भारत में प्रवेश करती है। एक यहाँ से नदी आती है जिस नदी का नाम है सांगपो। सांगपो जो नदी है, इसी को आगे जब ये आपके थोड़ा सा आगे भारत में आएगी, अरुणाचल प्रदेश में आती है, तब इसका नाम दिहांग होता है। फिर जब ये असम के मैदानी भागों में आती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही ये असम में चल के आपके बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम अलग हो जाता है, जमुना हो जाता है। जब जमुना में आपके यहाँ से इधर से जो गंगा नदी आती है, उस गंगा नदी का जब बांग्लादेश में घुसती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती है तब इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। तो ये सभी देखो, इस आपके सांगपो नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के कितने नाम हो गए। सबसे पहले सांगपो हुआ, फिर दियांग हुआ, फिर ब्रह्मपुत्र हुआ, फिर आपके जमुना हुआ। जब जमुना में आपके पद्मा मिली तब इसका नाम मेघना हो गया। तो ये आपको सभी ध्यान रखना है। तो सतलज और सिंधु और सांगपो, क्वेश्चन तो अपने सतलज से था, लेकिन ये तीनों आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, आपके जो सतलज नदी है यहाँ से आपके चिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ भारत में प्रवेश करने के बाद में यहाँ पंजाब और आपके हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, बॉर्डर पर यहाँ भाखड़ा स्थान है। उस भाखड़ा स्थान पर ही बांध बना हुआ है, पहला बांध तो भाखड़ा स्थल पे बना हुआ है। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो नागल बांध है जो पंजाब और बिल्कुल हिमाचल की बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ इनके बीच में 13 किलोमीटर का गैप है और यह बांध बना हुआ है। और ये एक ध्यान रखना, भाखड़ा नागल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व की दृष्टि से, गुरुत्व यानी भूकंप गुरुत्व की दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध ये है। लेकिन अगर आप भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेंगे तो टिहरी बांध है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी पर टिहरी बांध, जो जिसकी ऊंचाई है 261 आपके मीटर। लेकिन ये 251.55 मीटर है। तो यानी इतना कम होने के बाद में भी आपके ये कम है, ये 35 है, 235.55। तो ये 235 मीटर है। लेकिन ये गुरुत्व की दृष्टि से भारत का विश्व का भी सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी जो बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। सीधा ही पूछा क्वेश्चन जाता है। अब देखिए, यहाँ जो भाखड़ा और नागल, जहाँ नागल आपके बांध बना हुआ है, उससे थोड़ा आगे जाओगे तो व्यास नदी जाकर आपके इसमें मिलती है सतलज में। तो पहले ये सतलज ही मुख्य रूप से नदी है, लेकिन उसके बीच में जो बांध के बीच में, भाखड़ा और नागल बांध के बीच में सतलज और व्यास नदी का दोनों का ही पानी थोड़ा थोड़ा मिक्स रहता है। लेकिन इसमें अगर सीधा ही क्वेश्चन पूछे भाखड़ा नागल बांध कहाँ बना है, कौन सी नदी पर बना है, तो सीधा सा आपको आंसर देना है सतलज नदी पर बना है।
अगला क्वेश्चन आपके आया था सौर मंडल से संबंधित। सौर मंडल से संबंधित देखिए मैं पूरा आपको डिटेल बता देता हूं, सौर मंडल से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ग्रहों का ध्यान होना चाहिए कि जैसे देखोगे आप तो ग्रह को टोटल अभी वर्तमान में 8 है। जैसे आप क्रम से देखोगे सबसे पहला ग्रह बुध, ये देश देखिए यहाँ पर आपके सूर्य, इस सूर्य की दूरी के आधार पे मैं आपको ग्रह का क्रम बता रहा हूं। सबसे पहले बुध, फिर ग्रह का नाम है शुक्र, फिर है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में ग्रह आता है मंगल। मंगल के बाद में देखिए यहाँ बीच में मैं एक पट्टी कर रहा हूं, वह भी बताऊंगा क्या है। उसके बाद में ग्रह का नाम है बृहस्पति, उसके बाद में शनि और अरुण और वरुण। ये आपको ग्रह के नाम से ध्यान होना चाहिए क्रम से। वैसे देखो तो पहले प्लूटो ग्रह भी था, लेकिन अब प्लूटो ग्रह नहीं रहा है, तो ध्यान रखना अगस्त 2006 में इसको प्राग सम्मेलन में इसको हटा दिया गया है। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए कि इस बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, और फिर मंगल, और फिर बृहस्पति, और फिर शनि, और फिर अरुण और वरुण, आपके इनको थोड़ा इंग्लिश में भी ध्यान रखना। इसको मरकरी ग्रह कहा जाता है, इसको वीनस ग्रह कहा जाता है, इसको अर्थ कहा जाता है, इसको मार्स कहा जाता है। देखिए इनको थोड़ा आपको इंग्लिश वर्जन भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी क्या है कि सीधा ही इंग्लिश वर्जन ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको फिर वहां कंफ्यूजन नहीं रहे। बृहस्पति को जुपिटर कहा जाता है, इसको सैटर्न कहा जाता है, इसको यूरेनस कहा जाता है, इसको नेपच्यून कहा जाता है। तो आपको प्रत्येक ग्रह का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको पता होना चाहिए। तो बुध को मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके 8 ग्रह। अब देखिए इन जो शुरुआत के 4 ग्रह है इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से पार्थिव ग्रह कौन सा है कौन सा नहीं, तो इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, या इन्हीं का नाम है आंतरिक ग्रह। ये पृथ्वी के जैसे लक्षण रखते हैं, इसलिए इसको आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, या इनको बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इनको जुपिटर ग्रह, बृहस्पति ग्रह कहा भी जाता है। अब देखिए इसमें आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ब से, ब याद रख लो, ब से याद रखना 3 अक्षर। क्या क्या? एक तो इसमें ब से याद रखना बाह्य, एक रखना बड़ा, और एक बहुत। देखिए बृहस्पति ग्रह से आपके बाह्य ग्रहों की शुरुआत होती है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सौर मंडल में बाह्य ग्रहों की शुरुआत कहां से होती है? बाह्य से बाह्य, बृहस्पति से भी बाह्य। तो ये भी आपको ट्रिकली सेट हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बड़ा, बृहस्पति बड़ा। इसमें इंग्लिश में जुपिटर याद रखना है, लेकिन हिंदी में याद रखोगे, ट्रिक हिंदी का याद काम आएगा। तो सबसे बाह्य ग्रहों की शुरुआत बृहस्पति से होती है, सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति और बड़ा, और बहुत सारे उपग्रह भी सबसे ज्यादा इसके। देखिए कई बुकों में आपको उपग्रह शनि के भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा उपग्रह आपके बृहस्पति के हैं। और जो भी मैं डाटा बता रहा हूं या एनसीईआरटी का बता रहा हूं, इसलिए आप इसमें कंफ्यूजन न रहे। इस बृहस्पति से बाह्य ग्रहों की शुरुआत होती है, इसी बृहस्पति से बहुत सारे उपग्रह है, और इसी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसके बारे में ये आपको सभी थोड़ी जानकारी रखनी है, तीनों ही। तो इसी से याद एक और ध्यान रखना, अब ये पार्थिव ग्रह और इधर वाले ग्रह थे, मैंने आपको पहले ही कहा बाह्य ग्रह। अब आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अगर पूछे कि इनके बीच में एक पट्टी पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहा जाता है। अगर आपको सीधा ही पूछे कि क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। अगर ऑप्शन में आए आंतरिक और बाह्य के बीच में, तो ये भी बात सही। तो ये दोनों ही सही है। तो आपके क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आपको कुछ ग्रहों के बारे में मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी बता देता हूं। देखिए ये अलग अलग टॉपिक में अलग अलग लेके आऊंगा, लेकिन कुछ ओल्ड पेपर करवा रहे हैं, उसके साथ में भी कुछ चीजें बता दी जाती है, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पूछे तो कौन सा? बुध। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह पूछे तो कौन सा? शुक्र। अब इस शुक्र के बारे में बहुत सारे नाम है, जैसे इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है सीधा ही कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता? एक भोर का तारा कहा जाता। भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता।
एक आपके सांझ का तारा कहा जाता है, उसको भी किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला, तो ये भी ये। सबसे गर्म ग्रह तो भी ये। अब देखो सबसे गर्म तो सूर्य के नजदीक वाला होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना सबसे गर्म बुध नहीं है, सबसे गर्म शुक्र है, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। तो जितना आपके सूर्य ताप आता है वह सूर्य ताप को रोक कोई नहीं पाता वायुमंडल, इस कारण से बुध सबसे गर्म नहीं है। ध्यान रखना सबसे ज्यादा तापांतर वाला ये, तापांतर अलग है और तापमान अलग है। तापांतर मतलब सुबह का तापमान और शाम के तापमान या दोपहर के तापमान, पूरे दिन का तापमान में अधिक तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच में जो अंतर है उसको तापांतर कहते हैं। और जो आपके तापमान है वो तापमान, जैसे पृथ्वी का तापमान वैसे शुक्र का तापमान, तो शुक्र का तापमान सबसे ज्यादा रहता है। ये इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है, चमकीला तारा और गर्म तारा। ध्यान रखना आप ग्रामीण क्षेत्र में ही ज्यादातर रहते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में जो पहले, अभी ये आटा चक्कियां हो गई है, पहले घट्टी हुआ करती, तो गांव के लोग घट्टी वाला तारा कहते थे। इसी घट्टी वाले तारे का यही शुक्र है, शुक्र जो है उसी घट्टी तारा कहते हैं। वो लगभग 4:30-5 बजे के आसपास दिखता है। पहले के जमाने में महिलाएं सुबह उठ के घट्टी जो आटा पीसती थी और उसके बाद में खाना खिलाती थी, तो उससे उसमें महिलाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था, क्योंकि वो फिजिकल उसकी फिटनेस हो जाती सुबह सुबह जल्दी। लेकिन वर्तमान समय में आप देखोगे तो उसकी पूरी दिनचर्या ही आरामदायक होगी, तो आरामदायक होने से उसके पीछे इफेक्ट भी बहुत सारे आप नेगेटिव पॉइंट भी देखते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा, सबसे गर्म तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब कहते हैं। और शुक्र और एक है वरुण, ये ऐसे अरुण, ये ऐसे ग्रह है जो कि आपके उल्टे घूमते। उल्टे कैसे? ये पृथ्वी जैसे पश्चिम से पूर्व घूमती, तब सूर्य उदय कहां से होता है? पूर्व से पश्चिम होता है। अपने लिए उल्टे है लेकिन उनके लिए सही है। जैसे शुक्र पूर्व से पश्चिम घूमता है, तो वहां पे सूर्योदय कहां से होगा? पश्चिम से होगा। तो शुक्र ग्रह पे और अरुण ग्रह पे आपके सूर्योदय कहां से होगा? शुक्र पश्चिम से होगा और अस्त कहां होगा? पूर्व में। लेकिन पृथ्वी पे सूर्योदय पूर्व से होगा और पश्चिम। तो ये थोड़ा ऐसे आपको ध्यान रखना। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। ध्यान रखना इन दोनों के उपग्रह नहीं। एक ऐसे भी क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है किन के उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र दोनों के ही, यानी मरकरी और विनस के कोई उपग्रह नहीं, ये भी ध्यान रखना। और मंगल का केवल एक ही उपग्रह डीमोस, ठीक है। और पृथ्वी का एक ही है और इसका दो है, फोबोस और डीमोस, ठीक है, मंगल का। और आपके अगर आगे देखें तो बृहस्पति के सबसे ज्यादा 67, देखो एनसीईआरटी का डाटा बता रहा हूं, 62 आपके इसके शनि के। तो ऐसे आपको ध्यान रखना 67 ज्यादा है बृहस्पति के, सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा भी है। और बहुत सारे उपग्रह भी और बाह्य ग्रहों की यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ इसके बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में जो शुद्र पट्टी पाई जाती है, इसी को आपके पूछा जाता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आपको थोड़ा जानकारी में रखना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके क्वेश्चन आया था कि मंगल और बृहस्पति के मध्य क्या पाया जाता है? शुद्र ग्रह की पट्टी। अब मैंने देखो बताया था अभी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये पट्टी है, इसी को क्या कहते हैं? शुद्र ग्रह। अगर इसमें ऑप्शन में ऐसे आता, ए ऑप्शन में कि मंगल व बृहस्पति इनके मध्य, दूसरा ऑप्शन में आता आंतरिक और बाह्य, फिर तीसरा आता ए एंड बी। तो क्या करते? तो ध्यान रखना इसका आंसर ए एंड बी होता। ये भी सही है और ये भी सही। तो इस कारण से आपको थोड़ा सभी ऑप्शन भी पढ़ने हैं। बाकी आपके सीधा साधारण क्वेश्चन आया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं? शुद्र ग्रह पाए जाते हैं। या शुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य, ये ध्यान रखना। अब देखिए, ब्रिटिश काल में गंग नहर का निर्माण हुआ। इसका निर्माण 1921 से शुरू हुआ, 27 में पूरा हुआ। गंगा सिंह ने, बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने ये गंग नहर का निर्माण करवाया था। तो ये सीधा सा आपके गंग नहर, और वर्तमान में भी गंग नहर चल रही है, लेकिन वर्तमान में इस गंग नहर के योजना के रूप में आपके इस इंदिरा गांधी नहर के साथ जोड़ने की प्लानिंग चल रही। तो ये ध्यान रखना कि इसकी गंग नहर ब्रिटिश काल में निर्माण हुआ था। आपके क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश काल में कौन सी नहर का निर्माण हो गया था, उसमें आपके ऑप्शन में इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, ऐसे ऑप्शन में आए थे। तो ध्यान रखना ब्रिटिश काल के समय गंग नहर का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी नहर तो बाद में बनी है, भारत आजाद होने के बाद में, ब्रिटिश काल में नहीं बनी।
इसके आगे क्वेश्चन आपके आया था कि विश्व धरोहर शहरों में पूछा था कि कौन सा शहर नहीं है। एक चौथा ऑप्शन जो था वह नहीं था। 3 ऑप्शन तो अपने पास स्टूडेंट ने प्राप्त कर दिया। अब चौथा क्या पता ऑप्शन में क्या था, लेकिन 3 ऑप्शन थे, तीनों ही थे। क्या क्या था? एक तो कर्नाटक में हम्पी शहर, और इसके अलावा यूपी का फतेहपुर सीकरी, यहाँ का बुलंद दरवाजा, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा ये बुलंद दरवाजा और हम्पी। और एक आपके आया था अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद शहर। तो अहमदाबाद, फतेहपुर सीकरी और हम्पी ये तीनों तो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और इस अहमदाबाद के किनारे ही यहाँ से साबरमती नदी चलती है, और इसी के किनारे आपके साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी का, जहाँ से सत्याग्रह आंदोलन चले थे। यानी आंदोलन की यहीं से आपके पूरी क्रियाविधि तैयार की जाती थी। कहाँ पर? अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम में ये क्रियाविधि की जाती थी। अगला देखिए क्वेश्चन आपके आया था RAW की फुल फॉर्म पूछी थी, रॉ की फुल फॉर्म। और रॉ की फुल फॉर्म देखिए रिसर्च एनालिसिस विंग। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एनालिसिस विंग। एक आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये भारत की खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई। थोड़ा इसको भी एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आपको रखना। अगला क्वेश्चन आपके आया था कि सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल देखिए, जो भारत जैसे भारत भी इसमें शामिल है, जो भी ब्रिटिश के गुलाम रहे, ब्रिटिशों के जो भी गुलाम रहे, उन देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। और उन देशों के बीच में जो प्रतियोगिता होती है या खेल होते हैं उसको राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। ध्यान रखना, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में होती है और कनाडा के ओंटारियो शहर से आपकी शुरुआत होती है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कनाडा की राजधानी है ओटावा। आप कंफ्यूजन मत रह देना, कनाडा की राजधानी तो है ओटावा, लेकिन ये जो राष्ट्रमंडल खेल है वो ओंटारियो से शुरू होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना कि ओंटारियो अलग शहर है कनाडा में और ओटावा अलग है। ओटावा तो कनाडा की राजधानी है और ओंटारियो शहर से 1930 में आपके राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत होती है। अब देखिए, अंतिम जो 21वें राष्ट्रमंडल खेल हुए, लास्ट 21 में हुए। अब कुछ चीजें ट्रिकली है, जैसे 21, 22 आप ऐसे याद रखो, 2022 में होंगे। 22वें राष्ट्रमंडल खेल आपके 2022 में होंगे। ऐसे के वैसे 22वां फीफा 2022 में होगा, कतर में होगा, और ये होगा इंग्लैंड में बर्मिंघम। तो कुछ चीजें आपको सीधे याद रख लेना, क्योंकि फीफा की भी शुरुआत 1930 में होती है और इसकी भी 1930 में होती है। और 22वां जो आपके 2022 में होगा, बर्मिंघम इंग्लैंड का शहर है, लो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो वहां पर 2022 में आपके राष्ट्रमंडल खेल होंगे। और 2022 में कतर में आपके फीफा होगा। 21वां जो लास्ट अंतिम राष्ट्रमंडल खेल है वह 2018 में हुआ। कहां पर हुआ? गोल्ड कोस्ट में हुआ। गोल्ड कोस्ट कहां है? ऑस्ट्रेलिया। भारत के आप नीचे देखोगे दक्षिण की तरफ, यहाँ इंडोनेशिया के इस तरफ, यहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ध्यान रखना, ये गोल्ड कोस्ट में क्वींसलैंड राज्य में हुआ था, अप्रैल में हुआ था। वैसे आपको इतना डीपली कहाँ कब हुआ ऐसे आपको थोड़ा जगह का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि अंतिम प्रतियोगिता हुई है और उसमें भारत की तरफ से किसने स्वर्ण जीता, गोल्ड जीता, अरे वो आपके सिल्वर जीता, आपके ब्रॉन्ज जीता। थोड़ा ध्यान रखना कौन सी रैंक प्राप्त हुई, सबसे टॉप पे कौन रहा, ऐसे कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आ जाते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके आया था कि कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछी थी। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखिए, कई तो कह रहे थे मीटरों में आया था ऑप्शन, कई कह रहे थे फीट में ऑप्शन में आया, तो मैंने दोनों ही बता दिया आपको कि अगर मीटर में आए तो 72.5 मीटर है, अगर वो फीट में आए तो 237.86 फीट है। तो ये ध्यान रखना, दोनों ही आपको मापनी ध्यान रखनी है। कुतुब मीनार की ऊंचाई वैसे देखो तो ये जो दिल्ली का जो शासक था, मुस्लिम शासक, पहला ही मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये मुस्लिम के प्रसार के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके ऐबक ने ये सबसे पहले आधार तैयार किया था, इस कुतुब मीनार का आधार तैयार किया था। फिर इसके आगे के शासक इल्तुतमिश ने इसको 3 मंजिला बनाया। इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश इसने इस थोड़े ये नाम मुस्लिम नाम ही ऐसे अजीब नाम है, तो आपको उसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा
कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी और 1193 में, और फिर इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलें बनाई और फिरोज शाह तुगलक ने इसको 5 मंजिला बना दी। इल्तुतमिश ने तो इसको 3 मंजिला बनाया और आपके फिर 5 मंजिल और 5वीं और अंतिम मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और आधार किसने तैयार किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में आपके क्वेश्चन आया था कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपके कल मैंने आपको कहा था कि लोधी और बाबर के बीच में आपके एक पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसमें बाबर विजय हुआ था, लोधी हार गया था और इसी तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना आपके 1526 में होती है। तो पूछा, यही क्वेश्चन था आपके, कब हुई, कौन से युद्ध से हुई, ये क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा था। आपके सीधा ही क्वेश्चन पूछा मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। बाबर के बाद में हुमायूं आएगा। फिर आपके रडार की फुल फॉर्म पूछी। रडार की फुल फॉर्म देखिए, सीधी सी है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो सीधा आपको थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगला देखिए, कला से संबंधित एक क्वेश्चन आया कि गोपी कृष्ण क्या है? गोपी कृष्ण क्या है, किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल से संबंधित, डांसर है, ऐसे संगीतकार है। तो ये डांसर है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये डांसर है। और अगला एक पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन आया कि इंदिरा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी का जो पुरस्कार है वह आपके ध्यान रखना पर्यावरण से संबंधित दिया जाता है। वैसे जैसे राजीव गांधी का पुरस्कार पूछे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो खेलों से संबंधित है। वैसे इंदिरा गांधी जो है आपके पुरस्कार वह आपके पर्यावरण से संबंधित है। जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपके फिल्म जगत से पुरस्कार संबंधित है। तो आपको सभी का पता होना चाहिए किस से संबंधित कौन सा पुरस्कार है। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने आपको 25 फरवरी 2019 का पेपर करवाने का प्रयास किया द्वितीय पारी का। इसमें आपके महत्वपूर्ण आप इस ग्रहों से संबंधित अच्छे से याद कर लेना। ग्रह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हर पेपर में लगभग आ जाता है। आप भले उसमें एयरफोर्स का पेपर देखो या आप नेवी का पेपर देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन ग्रहों को अच्छे से याद कर लेना। इन दोनों ग्रहों के उपग्रह नहीं है। फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा। ये सूर्य की दूरी के आधार पे पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और ये सबसे अधिक तापांतर वाला है। शुक्र के बहुत सारे नाम हैं, जैसे पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा, सबसे गर्म तारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, इसके 2 उपग्रह और पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा। और फिर आपके बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण है। आपके बृहस्पति के सबसे ज्यादा ग्रह उपग्रह है 67। आपको ये एनसीईआरटी के डाटा ही ध्यान रखना है। बृहस्पति के साथ साथ ये भी याद रखना है कि यहाँ से बाह्य ग्रहों की शुरुआत होती है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि इसके बहुत सारे उपग्रह है और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा आपके ग्रह है। फिर आपके शनि आता है, फिर अरुण आता है और फिर वरुण आता है। इस प्रकार से अपन ने ग्रहों को भी बता दिया। फिर ये मैंने आपको मैपिंग के थ्रू नदियों को भी बता दिया कि सतलज नदी पर भागड़ा और नागल बांध बना हुआ है और गंग नहर जो ब्रिटिश काल में बनी है, और हम्पी, फतेहपुर सीकरी और अहमदाबाद की आपको भारत के मैप में लोकेशन भी बताई। देख के ध्यान रखना ये चीजें। आप अगर लोकेशन से देखोगे तो आपके छवि बन जाती है और दिमाग में हमेशा याद रहेगा कि कौन से आपके क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। फिर अपन ने राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में भी पढ़ लिया कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जैसे ओंटेरियो कनाडा से होती, ध्यान रखना ओंटेरियो से होती है, लेकिन आपके ओटावा कनाडा की राजधानी है। कनाडा कागज उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, कागज का सबसे बड़ा उत्पादक है कनाडा, कनाडा कागज। और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की 1526 में। आपके पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, लोधी को हराकर इस मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और पुरस्कारों से संबंधित भी, जैसे इंदिरा गांधी पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित। तो इसी प्रकार से मैं आपके प्रत्येक पारी का अलग अलग दिन पेपर लेके आऊंगा और उसके साथ विश्लेषण भी करूंगा और उसके साथ कैसे क्वेश्चन आते हैं वह भी बताऊंगा। धन्यवाद। आप ऐसे कैसे पाई डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।